हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो की हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है एक ब्रिटिश राइटर ने जिनका नेम लुइस फिशर है। और ये जो चैप्टर है इंडिगो एक ब्रिटिश ऑथर का लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने उनका नाम अभी आपको बताया है। और लुइस फिशर की ये गांधी जी के लिए ग्लोइंग ट्रिब्यूट है और इसमें वो उन डेज़ को रिकॉल कर रहे हैं व्हेन द ब्रिटिश प्लांटर्स वर हैरेसिंग द इंडियन फार्मर्स, कि जब इंडियन जो प्लांटर्स थे उनको ब्रिटिशर्स हैरेस कर रहे थे। कहाँ पर? चंपारण, बिहार में। और उनसे उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती इंडिगो बोलते हैं नील को, नील की खेती कराई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जर्मन में सिंथेटिक इंडिगो का निर्माण हुआ और उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि उनको इंडियन से इंडिगो ग्रो करवाने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उसके एवज़ में उनसे कहा कि वो उन्हें कुछ % मुआवजा दें। और इस तरीके से इस स्टोरी में बताया कि फाइनली गांधी जी 25% देने के लिए एग्री हो जाते हैं, रिफ़ंड करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और किस तरीके से फाइनली ये न सिर्फ चंपारण के जो पीजेंट्स थे उनकी एक विन थी, उनकी एक विजय थी, बल्कि फ्रीडम स्ट्रगल की एक शुरुआत थी। और नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए गांधी जी ने किस तरीके से इंडिया को फ्रीडम दिलवाई, किस तरीके से फ्रीडम की शुरुआत हुई, उस चीज़ को इस चैप्टर इंडिगो में बताया गया है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ले लेते हैं। फर्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड मैं ले रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। नेक्स्ट है अर्ज का मतलब होता है अपील। कन्वेक्शन का मतलब कॉन्फ्रेंस, कई लोग मिलकर आपस में डिस्कशन करते हैं, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। देन इमेसिएटेड मीन्स लीन, क्षीण या दुर्बल, उसे बोलते हैं इमेसिएटेड। देन रिजोल्यूट का मतलब होता है फर्म, डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ निश्चय होना। देन कमिटेड का मतलब होता है प्रॉमिस करना, प्रॉमिस की हुई थी। देन टीनेसी मीन्स इंसिस्टेंस, दृढ़ता। देन योमन जेंटलमैन या फार्मर उसे भी बोलते हैं। देन हार्बर मीन्स टू गिव शेल्टर। देन चिडेड मीन्स स्कोल्डेड। देन irksome मीन्स ट्रबलसम। इनकॉन्सिक्वेंस इसका मीनिंग होता है एज अ रिजल्ट। देन लिबरेशन का मतलब है फ्रीडम। Then the next word is baffled means puzzled. And then the next word is conferred means discussed. And the next one is trumped means won. Grievances means complaint. The next word is vehement means strong. Then deceitfully means dishonestly, धोखे से। unanimously means एक सुर से, with one voice. abundant means gave up, छोड़ दिया था। filthy means dirty. Then elevate means reduce. Then vehemently means strongly. Then self-reliance means on one's own effort, कि किसी के अपने एफर्ट से। तो ये तो थे स्टूडेंट्स कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस चैप्टर को रीड करते वक्त हमारे सामने आएंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं चैप्टर को शुरू कर रही हूँ। इसके एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लुइस फिशर, इनका पीरियड था 1896 से 1970 तक। ही वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व किया एज अ वॉलंटियर। फिलाडेल्फिया में बॉर्न हुए थे लुइस फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। कि उन्होंने बहुतों के लिए काम किया, उनके लिए लिखा। इसमें बताया जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, सैटरडेज रिव्यूज़ वो लिखा करते थे।
He was also a member of the faculty at Princeton University. Princeton University के faculty के भी member थे वो. The following is an excerpt from his book. Excerpt means किसी story का या किसी part का एक छोटा सा हिस्सा. कि उनकी book जो उन्होंने लिखी थी The Life of Mahatma Gandhi, उस book का एक छोटा सा हिस्सा है Indigo. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplements. कि गांधी जी पर लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक थी ये. नाउ लेट्स रीड द लेसन. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. कि गांधी जी से जब फर्स्ट टाइम लुइस मिले थे तो कहाँ मिले थे? उनके आश्रम सेवाग्राम में मिले थे जो कि सेंट्रल इंडिया में है. और वहाँ पर उन्होंने गांधी जी ने उन्हें बताया था कि 1917 में किस तरीके से ब्रिटिशर्स को उन्होंने इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूर किया था. ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. कि गांधी जी 1916 की दिसंबर में एक जो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कि लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुई थी उसे अटेंड करने के लिए गए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. कि बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे, बहुत से विजिटर्स भी आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमासिएटेड एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला. गांधी जी कहते कि मुझे याद आ रहा है कि मुझसे मिलने के लिए एक गरीब किसान, एक गरीब कामगार मेरे से मिलने के लिए आया जो देखने में बहुत गरीब लग रहा था और वो बहुत कमज़ोर था. और उसने मुझे आकर बताया था कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से क्या कहा कि मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएँ. अब गांधी जी ने इस जगह के बारे में पहले कभी सुना नहीं था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. और ये जगह कहाँ थी? चंपारण. चंपारण किंगडम ऑफ नेपाल के पास जो हिमालय है, हिमालय की फुट हिल्स में लोकेटेड है, अब भी लोकेटेड है. Under an ancient agreement, the Champaran peasants were sharecroppers. एक पुराने एग्रीमेंट के तहत जो चंपारण के जो लोग थे, जो वहाँ के जो peasants थे, वो क्या थे? शेयर क्रॉपर. शेयर क्रॉपर मीन्स बाटे पर काम करना, मीन्स ज़मीन पर किराए पर लेकर काम करना या उसके बदले में किसी को पैसा देना. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. कि राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर थे. ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट. वो एक अनपढ़ तो थे लेकिन वो रिजोल्यूट थे. रिजोल्यूट मीन्स फर्म थे, डिटर्मिनेशन थी उनमें, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी. कि वो आए कहाँ थे? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें अपनी बात को रखने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें कहा कि वो गांधी जी से बात करें. गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. अब गांधी जी ने शुक्ला को ये बताया, राजकुमार शुक्ला को ये बताया है कि उनके एक अपॉइंटमेंट कहाँ पर है? कानपुर में है और उनको वहाँ जाना ज़रूरी है और वहाँ से वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला उनके साथ साथ हर जगह गए. Then गांधी जी returned to his ashram near अहमदाबाद. उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास था वहाँ आ गए. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. अब शुक्ला गांधी जी के साथ साथ उनके आश्रम में भी आ गए. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड. और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. गांधी जी से वो बेग करते हैं कि वो उन्हें एक तारीख दें, एक डेट दें जब वो उनके साथ चंपारण जाकर उनकी कंडीशन, चंपारण के लोगों की कंडीशन को देखें. Impressed by the sharecroppers' tenacy and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such date. Come and meet me and take me from there. गांधी जी उस शेयर क्रॉपर राजकुमार शुक्ला की जो टीनेसी थी, उनकी जो इंसिस्टेंसी थी, उससे वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और फाइनली वो शुक्ला को टाइम देते हैं. उन्हें कहते हैं
दैट आई हैव टू बी इन कैलकाटा, कि मुझे कैलकाटा जाना है इस स्टेट को, और मैं वहाँ आऊँगा तो तुम मुझसे वहाँ मिलना और मुझे वहाँ से ले चलना। मंथ्स पास्ट, Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta where Gandhi ji arrived. He waited till Gandhi was free. महीनों बीत जाते हैं। अब शुक्ला क्या होता है? शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot. शुक्ला उस फिक्स डेट को कलकत्ता में उस फिक्स जगह पर बैठकर गांधी जी के आने का इंतज़ार करता है। He waited till गांधी जी was free. और तब तक वो इंतज़ार करता है जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते। Then the two of them boarded a train for the city of पटना, और फिर दोनों वहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन लेते हैं? पटना, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. अब वहाँ से गांधी जी एक लॉयर, जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, उनके घर के लिए जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जो बाद में कांग्रेस पार्टी में क्या बने? प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। राजेंद्र प्रसाद के घर जब वो जाते हैं तो देखते राजेंद्र प्रसाद तो घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर यंग मैन who pestered their master to help the indigo sharecropper. अब जो सर्वेंट थे वो देखते हैं कि तो कोई गरीब आदमी है शुक्ला को, और वो सोचते कि शायद वो उनके जो मालिक हैं उनको परेशान करने के लिए आया है। So they let him stay on the ground with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. अब जो सर्वेंट था वो सोचता है कि ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग से रिलेटेड बात करने आया है, और वो सोचता है कि जो इसका साथी वो भी इसी पर्पज से आएगा, और वो दोनों को ज़मीन पर बैठा देता है। But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब क्या होता है कि गांधी जी को वो जो सर्वेंट था वो अपने कुएं से पानी की एक बूंद भी लेने देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यदि बाल्टी का एक बूंद भी पानी वापस पानी कुएं के अंदर गिर जाएगा तो क्या होगा कि पानी सारा पॉल्यूट हो जाएगा, कि हो सकता है वो कोई अनटचेबल हो, अछूत हो। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण। अब गांधी जी अब नेक्स्ट डे चल पड़ते हैं, उन्हें राजेंद्र प्रसाद तो मिलते नहीं हैं, अब वो मुजफ्फरपुर के लिए चलते हैं। और मुजफ्फरपुर कहाँ था? विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। टू ऑब्टेन मोर complete information about conditions then Shukla was capable of imparting. ताकि वो किस लिए जाना चाहते थे मुजफ्फरपुर? ताकि वो जाकर शुक्ला ने जो प्रॉब्लम बताई थी चंपारण में उससे संबंधित और भी इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर सकें। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Art College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. अब वहाँ से वो एक टेलीग्राफ डालते हैं जेबी कृपलानी के पास में। जेबी कृपलानी कौन थे? आर्ट कॉलेज में थे वो, मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर थे वहाँ पर। और whom he had seen at, जिनसे वो कहाँ मिले थे? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। कौन मिला था उनसे? गांधी जी। द ट्रेन arrived at midnight. ट्रेन आधी रात को आती है। 15 अप्रैल 1917, कब की बात है? 15 अप्रैल 1917 की। कृपलानी was waiting at the station with a large body of students. अब वहाँ कृपलानी उनका इंतज़ार कर रहे थे, और किनके साथ? अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। Gandhi stayed there for 2 days in the house of Professor Malkani, a teacher in the government school. अब गांधी जी वहाँ 2 दिन के लिए प्रोफेसर मलकानी के घर पर ठहरते हैं। प्रोफेसर मलकानी कौन थे? एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। अब उस टाइम ये बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक अनकॉमन बात थी कि कोई गांधी जी जैसे किसी पर्सन को अपने घर में ठहराए। ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट सर्विस में होते थे वो इस तरह नहीं करते थे, कि उनको कहीं ना कहीं डर रहता था। इन स्मॉल लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी। अब जो छोटी छोटी जगह थी भारत में, वहाँ लोग अपनी सिंपैथी, हमदर्दी दिखाते हुए भी, एडवोकेट्स के लिए सिंपैथी दिखाते हुए भी डरते थे। The news of Gandhiji's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran.
अब गांधी जी का आना और गांधी जी का जो मिशन था वो सारे का सारा मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक फैल गए। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब लोग चंपारण से जो शेयर क्रॉपर्स थे वो पैदल चलकर, गांधी जी पैदल चलकर या उन्हें जो भी रास्ते में कन्वेंस मिली उसके थ्रू वो अपने हीरो, अपने चैंपियन गांधी जी से मिलने के लिए आने लगे कि अब गांधी जी आएंगे और उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fees. अब जो लोग थे वो जाकर बताते हैं कि किस तरीके से जो लॉयर्स हैं उनसे मोटी फीस वसूलते हैं उनके केस को हैंडल करने के लिए। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी उनको चिड करते हैं, उन्हें स्कोल्ड करते हैं उन लॉयर्स को कि वो उन गरीब शेयर क्रॉपर्स से जिनके पास पैसा ही नहीं है उनसे इतना बड़ा अमाउंट एज अ फीस मांग रहे हैं उनका केस लड़ने के लिए। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। गांधी जी कहते हैं मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम लॉ कोर्ट पर में नहीं जाएंगे अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। गांधी कहते हैं इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने कोई फायदा नहीं होगा। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. कहते हैं जहाँ जो peasants हैं इतने डरे हुए हैं, इतने दबे हुए, crushed हैं, कुचले हुए हैं, suppressed हैं, डर से भरे हुए हैं, तो वहाँ पर कोर्ट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। The real relief for them is to be free from fear. कि उनके लिए real relief क्या है कि उनको अपने डर से आज़ाद होना होगा। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब चंपारण का जो ज़्यादातर एरेबल लैंड, एरेबल मीन्स कल्टिवेबल, जिस पर जुताई की जाती थी, जिस पर फसलें उगाई जाती थी, वो लैंड ज़्यादातर किसके पास था? उसके जो ओनर कौन बने हुए थे? इंग्लिशमैन बने हुए थे, और जो इंडियंस थे वो उनको किराए पर लेकर उस ज़मीन पर खेती किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और वहाँ की जो खास जो ऐसे जो कमर्शियल क्रॉप थी वो कौन सी थी? इंडिगो, यानी नील की खेती होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जो मालिक थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो वहाँ के जो किसान थे उनको वो कंपेल करते थे, उन्हें प्रेशराइज करते थे कि वो 3/20 पार्ट पर या फिर जो उनका जो प्लांटिंग है उसका 3/20 पार्ट या 15% उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो इंडिगो की उनको सरेंडर करें, यानी जो उनका हार्वेस्ट है उसका 15% उन्हें सरेंडर करें, यानी उसको बेचकर जो भी कीमत आएगी वो उन्हें दी जाए एज अ रेंट। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और इसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी उनसे साइन करवाया गया था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। इस दौरान क्या हुआ? जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो इंग्लिशमैन, जो ज़मीन के को जिन्होंने कब्जाया हुआ था, उनको ये पता चल गया था कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। सिंथेटिक इंडिगो माने फैक्ट्रियों में इंडिगो तैयार कर ली है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement. अब वो बड़ी चालाकी से जो शेयर क्रॉपर्स थे उनसे कहते कि भाई तुम्हें हम इस एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे, इसके लिए तुम्हें क्या करना हो, इसके एवज में तुम्हें 15% कंपनसेशन देना होगा। द शेयर क्रॉपर्स उनको वो कहते हैं कि 15% एग्रीमेंट से वो उनको फ्री कर देंगे, उसके लिए उन्हें कंपनसेशन देना होगा, उन्हें पैसा देना होगा। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. अब जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था ये बड़ा मुश्किल था उन पीजेंट्स के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम्स लाने वाला था, लेकिन कईयों ने विलिंगली इसे साइन कर दिया। Those who resisted engaged lawyers. जिन्होंने मना किया उन्होंने लॉयर्स को एंगेज कर लिया, हायर कर लिया। The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed and they wanted their money back. और इस दौरान क्या होता है, जब ये सब कुछ चल रहा था कि कुछ किसान मान जाते कि भाई वो कंपनसेशन दे देंगे अगर बदले में अगर उन्हें ज़मीन उनकी मिल रही है, उन्हें 15% की जो एग्रीमेंट है उससे फ्री हो जाएंगे, तो उसके लिए वो तैयार हो जाते। लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था, वो बेचारे क्या करते। अब इस दौरान क्या होता है कि किसानों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली है, यानी कि अगर वो
कंपनसेशन दे भी देंगे तब भी जो उनकी जो इंडिगो जो खेती करेंगे नील की, उसको बेचकर उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। इसलिए अब वो चाहते थे कि वो उनका जो पैसा, जिन लोगों ने पैसा दे दिया था, वो चाहते थे कि उनका पैसा, जो शेयर क्रॉपर्स जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो उनका पैसा वापस कर दें। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और इस समय गांधी जी कहाँ आते हैं? चंपारण में आते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।